शिव ओम विभा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगम, ये ज्योतिर्लिंगम बिहार प्रांत के संथाल परखाने में स्थित है। शास्त्र और लोक दोनों में इसकी बड़ी ही प्रसिद्धि है। इसकी महिमा का वर्णन भूरिशा किया गया है। इसकी स्थापना के विषय में ये कथा कही जाती है। एक बार राक्षस रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़ा घोर तपस्या की। उसने एक एक करके सबके सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिए। इस प्रकार उसने अपनी 9 सिर वहाँ काटकर चढ़ा डाले। जब वह अपना 10वां और अंतिम सिर काटकर चढ़ाने के लिए उदित हुआ, तब भगवान शिव अति प्रसन्न और संतुष्ट होकर उसके समक्ष प्रकट हो गए। शीश काटने का उद्यत रावण का हाथ पकड़कर उन्होंने उसे वैसा करने से रोक दिया। उसके 9वें सिर भी पहले की तरह जोड़ दिए और अत्यंत प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। रावण ने वर के रूप में भगवान शिव से इस लिंग को अपने राजधानी लंका ले जाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव ने उसे यह वरदान तो दे दिया, लेकिन एक शर्त भी कि उसके साथ लगा दिया। उसने कहा, तुम इसे ले जा सकते हो, किंतु यदि रास्ते में इसे कहीं रख दोगे तो वही अचल हो जाएगा, तुम फिर उसे उठा ना सकोगे। रावण इस बात को स्वीकार कर शिवलिंग को उठाकर लंका के लिए चढ़ पड़ा। चलते चलते एक जगह पर उसे लंकुशंका की करने की आवश्यकता हुई। वह उस शिवलिंग को एक हरीर के हाथों में थमाकर लघु शंका की निवृत्ति के लिए चल पड़ा। उस हरीर को शिवलिंग का भार बहुत अधिक मालूम हुआ। वह उसे संभाल न सका। विवश होकर उसने उसे वह भूमि पर रख दिया। रावण जब लौट कर आया तो वह फिर बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उस शिवलिंग को किसी प्रकार भी न उठा सका। अंत में निरुपाय होकर वह पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर उसे वहीं छोड़कर लंका को लौट आया। पश्चाताप ब्रह्मा विष्णु आदि देवता वहाँ आकर उस शिवलिंग का पूजन किया। इस समय वहाँ उसकी प्रतिष्ठा कर वह लोग अपने अपने धाम को लौट आए। ये ज्योतिर्लिंगम श्री वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। यह वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगम अनंत फलों को देने वाला है। ये 11 अडल ऊंचा है। उसके ऊपर अंगूठे के आकाश का गड़ा है। कहा जाता है कि यही कहीं निशान है जिसे रावण ने अपने अंगूठे से बनाया था। यहाँ दूर दूर से तीर्थ जल लाकर चढ़ाने का विधान है। रोग मुक्ति के लिए भी ज्योतिर्लिंगम की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य इस ज्योतिर्लिंगम का दर्शन करता है और सभी तीर्थों का जल लाकर उसमें चढ़ाता है, उसे अपने समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस पर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहती है। दैविक वैदिक भौतिक कष्ट उसके पास भूल कर भी नहीं आते। भगवान भूत भावना की कृपा से वह सारी बाधाओं समस्त रोगों शोकों से छुटकर पा जाता है। उसे परम शक्तिदायक शिव धाम की प्राप्ति होती है। शिव का कृपा प्राप्त जन सारे संसार के लिए सुखदायक होता है। उसके सारे कृत्य भगवान शिव को समर्पित करके किए जाते हैं। सारे संसार में उस भगवान शिव के ही दर्शन होते हैं। सारे प्राणियों के प्रति उसमें ममता और दया का भाव होता है। सभी वेदों में इसकी अभेद दृष्टि हो जाती है। किसी भी प्राणी के प्रति उसमें ईर्ष्या द्वेष वैर घृणा क्रोध का भाव हो जाता है। ऐसा भक्त सदैव सभी के कल्याण और हित में लगा रहता है। भगवान शिव की भक्ति ये अबोध फल हमें अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। जय शिव शंकर भगवान की जय। जय श्री वैद्यनाथ भगवान की जय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय।